Good afternoon, everyone. I hope you are feeling well, healthy. So today we'll continue verb topic, and in the verb topic, transitive and intransitive we'll study. सो सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे। देखो, हर एक अपने आप में एक चैप्टर है। हम लोग बहुत ज्यादा बेसिक में चल रहे हैं, इसलिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे न्यू हैं और बहुत सारे बच्चे रिवीजन में हैं, ठीक है, तो हमको बेसिक से ही लेके चलना पड़ रहा है। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का मतलब कट गया क्या वीडियो? ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है? देखो, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कुछ सेंटेंस को लेते हुए, ठीक है। हेल्पिंग वगैरह सब बता दिए थे, अब बच गया ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। देखो, वर्ब का ये भी दो टाइप है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। लेकिन ट्रांजिटिव बोलते हैं जिसमें वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्टिव आता हो। हम केस बताए थे, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। जो शुरू में कोई सेंटेंस के शुरू में अगर आए तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? जैसे बोलेंगे, हम समझाते हैं, राम ईट्स राइस, ठीक है, और आई लव यू, he has helped my brother, ठीक है, I know this, ठीक है, my brother has read this book, ठीक है, I like this ब्यूटीफुल फ्लावर। ये हो गया ट्रांजिटिव का। और जो इंट्रांजिटिव का है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं ताकि क्या हो, आसानी से समझ में आए। आई ईट, ठीक है, फिर लिखो आई गो टू स्कूल, ठीक है। जैसे राम वॉक्स इन द फील्ड, ठीक है। जैसे आई स्लीप, he gets he run fast, ठीक है। इस प्रकार से कई सारे क्वेश्चंस हैं, तो इसमें हम बताते हैं। देखो, हम बोले ट्रांजिटिव उसको बोलेंगे जिसमें क्या ऑब्जेक्ट आए। मुझे बताएगा, ऑब्जेक्ट आए, ठीक है। राम सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। आई सब्जेक्ट है, यू क्या है? ऑब्जेक्ट है। ही सब्जेक्ट है और माय ब्रदर क्या है? ऑब्जेक्ट है। आई सब्जेक्ट है, दिस क्या है? ऑब्जेक्ट है। माय ब्रदर सब्जेक्ट है और आखिरी में क्या है? दिस बुक ऑब्जेक्ट है। आई क्या है? सब्जेक्ट है और ब्यूटीफुल फ्लावर, फ्लावर क्या है? ऑब्जेक्ट है। लेकिन ये तो ट्रांजिटिव में था, और इंट्रांजिटिव बोलता है कि सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट क्या? ऑब्जेक्ट नहीं है। अच्छा, आई गो टू अ स्कूल, आई गो वर्ब है, तो ये क्या ऑब्जेक्ट है क्या? स्कूल ऑब्जेक्ट स्कूल नहीं है। बताते हैं क्यों नहीं है। राम वॉक इन द फील्ड, तो इन द फील्ड क्या? ऑब्जेक्ट नहीं है। आई स्लीप, ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं है। ही रन फास्ट, फास्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। बेटा फर्स्ट फास्ट पढ़ा होगा, एडजेक्टिव है, ठीक है, ठीक है। और मेरा बात समझेगा यहाँ पे ध्यान से। हम लोग पहले इंट्रांजिटिव बारे में पढ़ते हैं, जिसमें क्या हो कि ऑब्जेक्टिव नहीं हो। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। शिवम, लुक एट द बोर्ड। देखो, हम लोग यहाँ प्रश्न करते हैं, आई ईट, मैं खाता हूं। क्या खाता हूं? प्रश्न पूछने से उसका आंसर मिलना चाहिए। अगर आंसर मिले तो ही वो क्या कहलाएगा? ट्रांजिटिव कहलाएगा, नहीं तो नहीं। जैसे बोलता है, आई गो टू अ स्कूल, मैं क्या जाता हूं? मैं स्कूल जाता हूं। किससे जाता हूं? व्हाट होम से प्रश्न पूछने के बाद यही ना था रे, व्हाट होम से
होम से अगर प्रश्न पूछेंगे तो उसका क्या होता है, आंसर मिलना चाहिए। जैसे हम यहाँ बोलते हैं राम ईट्स राइस, राम क्या खाता है, राइस खाता है। क्या से आंसर मिल रहा है, व्हाट और होम। देखो व्हाट क्या खाता है, राइस खाता है, तो ये क्या है, ट्रांजिटिव। जिससे व्हाट और होम से प्रश्न पूछने के बाद उसका आंसर मिल जाए। किससे पूछना है, ये मेन वर्ब को पूछना है कि वो क्या खाता है, भाई राइस खाता है। किसे खाता है, राइस को खाता है। जैसे आई लव यू, तो वो प्यार करता है, किसे करता है, तुमसे करता है, ठीक है। ये देखो ही हैज हेल्प माय ब्रदर, उसने उसने मेरे भाई को मदद किया। यहां बोलेगा किसे मदद किया, भाई को किया, ठीक है। आई नो यू, किसे जानते हो, दिस, इसे जानते हो, ठीक है। माई ब्रदर हैज रीड दिस बुक, किसे पढ़ता है, तो दिस बुक को पढ़ता है। तो इसका आंसर मिल रहा है ना, व्हाट और होम से प्रश्न पूछने के बाद उसका आंसर मिलता है। लेकिन जिसमें अगर नहीं मिले तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, इंट्रांजिटिव। उसे क्या कहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। कोई दिक्कत है क्या, जैसे बोलते हैं ईट नहीं है, आई गो टू स्कूल, वो स्कूल को जाता है, ठीक है। क्या जाता है, ठीक है, क्या जाता है, हाँ बोलो। कुछ भी लिखो, रन लिखना है, लिखो रन, क्या दिक्कत है, हाँ तो रन लिखो, यस लगा रही है। अगर हम रन लिखा तो फिर क्या है, इसलिए तो यस नहीं लगाया ना, ठीक है। तो अगर यहाँ रन करेंगे तो रन हो जाएगा ना, क्या कि ही है। आई स्लेप, किसे सोता है, तो हम क्या बोलते हैं, कुछ कुछ ऐसे वर्ड हैं इंट्रांजिटिव वर्ड, कुछ कुछ ऐसे इंट्रांजिटिव वर्ड हैं, ठीक है। मान लीजिए वर्ब फॉर्म है, क्या है, वर्ब फॉर्म है जो ऑलवेज इंट्रांजिटिव ही होता है, वो कभी भी ट्रांजिटिव नहीं बन सकता है। जैसे स्लिप, स्लिप में कभी भी ऑब्जेक्ट आ जाएगा ना तो पर भी वो क्या होगा, जैसे रन, रन को ले लो, ये क्या होगा, हमेशा वॉक ले लो, ये हमेशा क्या होता है, इंट्रांजिटिव ही होता है। गेट अप लिखो, गेट अप, ये हमेशा क्या होता है, इंट्रांजिटिव होता है। गो लिखो, ईट लिखो, ये सारे जो वर्ड हैं ये हमेशा तुम्हारे पास क्या कहलाएंगे, इंट्रांजिटिव। सीट देखो, क्या देखो, सीट मतलब बैठना। डाई, ये हमेशा इंट्रांजिटिव होता है, ठीक है। ये सारे जो हम दिखाएं ये हमेशा क्या होता है, इंट्रांजिटिव होता है। इसको इसके आगे कभी भी ऑब्जेक्ट लगाओगे तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट लगाए ना, वाक्य बाद में ऑब्जेक्ट लगाए तो क्या लगता है, एक ट्रांजिटिव बन जाएगा, नहीं, ये कहलाएगा इंट्रांजिटिव। मेरे ख्याल से ये चीज तुम लोग को समझ आया होगा। जैसे हम सेंटेंस अभी लिखते हैं और तुम लोग को आइडेंटिफिकेशन के लिए देते हैं, ठीक है, चलेगा ना, हाँ चलो यहाँ पे लिखता हूं मैं, ठीक है। जैसे लिखा मैं आई ईट, अभी नहीं कोई बोलेगा, ठीक है। ये देख लो, अभी हम क्वेश्चन दे रहे हैं, फटाक से उतारो और अभी तुरंत हमको रिप्लाई देगा।
देखो ये हम क्वेश्चन दिए, ठीक है। तुम लोगों को बताना है कि कौन सा ट्रांजिटिव है और कौन सा इंट्रांजिटिव। देखो बेटा, इसमें ऑब्जेक्ट है क्या? ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या कहलाएगा? कोई दिक्कत है? अगर आई ईट ए मैंगो, अगर इसमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो क्या कहलाएगा? ठीक है। अच्छा, शी रीड्स, पढ़ती है, क्या पढ़ती है तो क्या कहलाएगा? या बुक। सही है गलत है? समझ में आ रहा है क्या? हाँ? अच्छा, द बेल रेंग लाउडली, इसमें ऑब्जेक्ट है क्या? मुझे एक बात बताओ। हाँ? नहीं है तो ये क्या कहलाएगा? अच्छा, द प्यून रेंग द बेल, अब देखो, हाँ जल्दी बोलो। ट्रांजिटिव क्यों ट्रांजिटिव है? क्योंकि ये बेल बजाने वाला काम कौन कर रहा है? प्यून कर रहा है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये हो गया ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत है? इसमें द बर्ड फ्लाई इन द स्काई, ठीक है, ये क्या हो गया? कैसे हो ट्रांजिटिव? स्काई ऑब्जेक्ट है क्या? किसे उड़ रहा है? आकाश, आकाश को उड़ रहा है? ऑप्शन कहाँ आ रहा है? इसको समझने के लिए तो टाइम लगेगा तुम लोगों को। बॉयज फ्लाई काइट्स, वो पतंग उड़ा रहे हैं। किसे उड़ा रहे हैं? पतंग उड़ा रहे हैं। तो ये क्या कहलाएगा? आई स्पीक टू लाउडली। आप देखो यहां पे क्या होगा वो मुझे बताओ। आई स्पीक टू लाउडली, देखो किसे स्पीक किसे बोल रहा है? राम को थोड़ी बोल रहा है, यहाँ लाउडली बोल रहा है। और लाउडली क्या है? ये क्या है बेटा? ये क्या है? एडवर्ब है, ठीक है, ये कहलाएगा इंट्रांजिटिव। अच्छा, आई स्पीक द ट्रूथ, मैं क्या बोलता हूं? ट्रूथ बोलता हूं। किसे बोलता हूं? तो भाई निकल रहा है यार, इसका देख लो ना, निकल रहा है। जैसे बर्ड सिंग इन द ट्रीज, ठीक है, क्या गा रहे हैं? सिंग में जाता है गाना, तो ये किसे गा रहे हैं, क्या गा रहे हैं, पता चल रहा है क्या? नहीं, इंट्रांजिटिव। लेकिन नहीं बोलेगा आई सिंग ए सॉन्ग, ट्रांजिटिव, तो क्या गा रहा है? गाना गा रहा है। अच्छा, द ग्लास ब्रोक, इसमें तो है ही नहीं है, तो क्या कहलाएगा? कितने लोगों समझ में आ गया? अब हम तुम लोगों के बार रिविजन कराते हैं फिर से, ठीक है। 2 मिनट ध्यान देगा, हाथ नीचे करो। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में कुछ इतना ही अंतर है। कितना अंतर है? इतना सा अंतर है। कितना अंतर है? अगर ध्यान देगा, अगर उसमें ऑब्जेक्टिव केस ना हो, ऑब्जेक्ट ना हो, तो उसे बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन अगर उसमें ऑब्जेक्ट दिया हो या तो फिर ऑब्जेक्टिव केस हो, तो उसे व्हाट और whom से प्रश्न पूछने के बाद उसका रिप्लाई मिला तो बोलेंगे वो ट्रांजिटिव है, वरना इंट्रांजिटिव है। जैसे हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट है, राम वॉक्स इन द फील्ड, राम किसे टहल रहा है? ऐसा होता है क्या? राम फील्ड को टहलता है? नहीं मिल रहा है। आई गो टू स्कूल, राम किसे जा रहा है? मोटरसाइकिल से तो जा रहा है, किसे जा रहा है? स्कूल से जा रहा है। राम गो टू स्कूल, राम स्कूल जाता है, ऐसा ना? तो राम किसे जाता है? किसे जाता है? किसको जाता है नहीं बोल रहे, नहीं आ रहा है। तो ये क्या है? ये प्लस में स्लीप, रन, वॉक, गेट अप, गो, ईट और सिट, डाई, ये सारे जो कुछ कुछ वर्ड्स हैं जो हमेशा क्या होते हैं? इंट्रांजिटिव ही होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जो भी हो।